पहलगाम जो खौफनाक एक सानिया था दरिंदगी का, उसमें इनोसेंट किलिंग्स हुई, उसका कश्मीर पे बहुत असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पे, वो किसी भी टाइप का टूरिज्म हो, रिलीजियस पिलग्रिम हो, जहाँ जनरल टूरिज्म हो, उस पर फर्क पड़ा है। और पहलगाम और जो भी सियाहती मुकामात हैं कश्मीर में, वहाँ मेरी कोशिश है जाने की, और बहुत सारे पार्टी के सीनियर लीडरान भी आए हैं। सोनामर्ग में कल से आया हूं। हम बहुत सारी एसोसिएशंस को मिले हैं, अफसरों से डिस्कस करा है, और यहाँ फर्स्ट हैंड फीडबैक देखने आए कि लोग क्या समझते हैं। यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट है और टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे, ट्रैकर एसोसिएशंस थी, हमारे सभापति जी हैं, डॉक्टर अली साहब हैं, जब बाकी जो लोग जिन्होंने, आपने देखा ही है प्रोग्राम में कितना इंथुजियाज्म है लोगों में। देश के वजीर आजम और देश के वजीर दाखिला कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के बच्चों के लिए, नौजवान के लिए, जम्मू कश्मीर के खासकर अनएम्प्लॉयड के लिए बहुत चिंता करते हैं, और स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए बहुत सारी उन्होंने सक्सेस उनका रेट भी रहा है। और इसी सिलसिले में मैंने वीआईपी अपना इंतजाम नहीं करा ठहरने का, मैंने फर्स्ट हैंड फीडबैक लिया। फर्स्ट हम यहाँ बैठे, हमने लोगों को खुद सुना, और हमें जो रिप्रेजेंटेशन दी है, हम उस पे जो भी अप्रोप्रिएट फोरा है उस पे काम करेंगे और उसको उजागर भी करेंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म मिनिस्ट्री को, जम्मू कश्मीर दुनिया का एक खूबसूरत इलाका है, और इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो सियाहती मकामात है उसके कंपैरिजन करना चाहिए, और जो भी वहाँ फैसिलिटीज और फौना और फोरा को कम से कम, और आपको मालूम है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इन सब चीजों को देखते हुए जो हमारा जानवर है, डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल, वो भी इसका हिस्सा है, उसका भी ख्याल रखते रखते हमने ये सारी चीजों को देखना है। आपको मालूम होगा कि अमरनाथ बाबा बर्फानी का वो यात्रा भी शुरू होने वाली है, वो भी आपके इस जिला के, खासकर गांधरबल और कश्मीर पूरे रीजन के लोगों के लिए रोजगार लाएगी और रोजगार बढ़ेगा। गवर्नर साहब के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी सभी डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट के पास है, तो वो मुंह मोड़ते हैं। तो आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप पत्रकार लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पॉलिटिकल नर्चरिंग नहीं करी जम्मू कश्मीर में। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने यहाँ 10,000 पे मेंबर पार्लियामेंट बनता था वोटों पे। हमने जो इलेक्शन 3 टायर डेमोक्रेसी का करवाया, जहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, जहाँ बाद में असेंबली का इलेक्शन हुआ, मुझे बताइए कभी भी देश में ऐसा नहीं हुआ कि जीरो कंप्लेन है कहीं रिगिंग की। और हमारे पास सरकार थी, हम ही इलेक्शन करवा रहे थे, तो हम भी थोड़ा, जो आपका कहना है, जिसको लोगों ने वोट दिया तो उसकी सरकार है आपके सामने, और उनको लोगों के काम करने चाहिए आगे बढ़ के। उनकी डेली रोज की जो प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं लोगों की, अवाम की, खासकर टूरिज्म में, खासकर ट्रैकर्स की, क्योंकि लोगों ने लोन लिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जो फॉरेनर टूरिस्ट मैंने कल मिला, उनके इक्विपमेंट्स लोग खरीदते हैं और पैसा लिए एडवांस है उनका बुकिंग। पहलगाम से आने के बाद वो बेचारे कहाँ से खत्म करेंगे। मैंने उनको कहा है कि आप, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन, लेकिन लोकल सरकार उससे मुंह अपना सिर नहीं छुपा सकती। वो झूठ बोलते हैं। गवर्नर साहब के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है और उनके पास कुछ नहीं है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूंगा, और जरूरी हुआ तो पार्लियामेंट में भी रेज कर सकता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम्स को आपको समझना चाहिए कि हेल्थ सेक्टर में हमने 5 लाख का कार्ड हर नागरिक के खाते में, वो मजदूर है जहां
यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, सबके जेब में डाला है। हमने बच्चों को स्टोनिंग से स्कूलों में और खेल कूद के लिए भेजा है। हम किसान को खेत में भेज रहे हैं। आज कोई कैलेंडर नहीं लगता है। और कश्मीर के लोगों ने भी पहलगाम साने में बड़ा एक अच्छी एकजुटता दिखाई है, भले वो नौजवान हो, मजहबी लोग हों, उलमा हों, जहाँ यूट्यूब ब्लॉगर हों, सोशल मीडिया के लोग हों, पत्रकार हों, हर छोटे बड़े ने इसको करना मजम्मत करा है। जब हालात थोड़े सेंसिटिव हों तो अगर कोई ऐसी बात है कि उनका वो पैरामीटर्स में कवर करते हैं तो हम भी आप उनकी बात करेंगे। अगर कम मिल रही है हमारे ध्यान में भी लाइएगा। ऐसा है कि शैतान जो होता है उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी एक्टिविटी को, मेरा ये कहना है। और पाकिस्तानी जर्नल हमेशा रेलेवेंस में रहने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। देखिए, आपका जो आप अगर पीछे 30 साल का पूरा ध्यान ढालें तो जिस तरह से मिलिटेंसी में सारी इन्वॉल्वमेंट थी, किस तरह से उसको उसका कला कमा करा है, इसको आप देखिए। कभी भी सिविलियन को या निहत्थे जो टूरिस्ट है, मतलब एक किस्म का ये अनएक्सपेक्टेड था। उनका फोर्स से, सिक्योरिटी फोर्सेस से टेररिस्ट का होता रहता है, लेकिन सिविलियन को, टूरिस्ट को पिछले 30 साल में बड़ा कम हो जा अनएक्सपेक्टेड था। तो इसमें जरा भी हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, अलाइड फोर्सेस है, वो प्रोफेशनल है, ह्यूमन राइट्स का को मानते हैं और दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल फोर्सेस हैं, वो आर्मी हो, लोकल पुलिस हो या अलाइड फोर्सेस हो। आपने देखा होगा कि यहाँ तकलीफ क्यों हुई है। G20 का होल्ड हुआ है, यहाँ टूरिज्म 2 करोड़ से ऊपर चला गया है, यहाँ 4 लेन 6 लेन में जा रहा है जम्मू कश्मीर। यहाँ जो ट्रेन हैं, यहाँ ट्रेन स्टार्ट हो गया है, यहाँ GI टैग आपके केसर को, यहाँ बाकी जो आपका अखरोट है, दस्तकारी है, तो ये चीजें आर्मी जनरल्स को डिस्टर्ब करती है। यहाँ आप एक बच्चे स्टोनिंग पत्थर मारने के बजाय स्कूल जाना शुरू हो गए, तो जो सरहद के उधर है उनको ये चीजें डिस्टर्ब करती है। यहाँ की लोकल सरकार अच्छा काम करेगी, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं है। जहां तक बेरोजगारी का ताल्लुक है, बेरोजगारी की रातों रात नहीं होगी। 30-30 साल से PWD में और 25-25 साल से अपने घरों में डोमेस्टिक हेल्पर इस्तेमाल करके बाद में PHE और PWD और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, अलाइट में, मेरे पास अभी एक 5,000 लोग आते हैं जो 2012 में वो उनको निकाल दिया, उनका इंटरव्यू लिया था, जिनको सीनियर सिटीजन को पढ़ाने के लिए साक्षर भारत मिशन 2,000 रुपए लगाए थे। आज मैंने उनका 16 करोड़ रुपया अभी इस सरकार आने से पहले उनका बनवाया है। तो इनका देखिए, जिस सरकार को टेम्पररी रहना हो, यहाँ सरकारें इसलिए नहीं रही हैं कि हमें जम्मू कश्मीर का 50 साल बाद क्या फ्यूचर होगा। अपना टाइम निकालो। हमने चीजें करेक्ट करी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल में हमने कोशिश करी है कि चीजें करेक्ट हो जाए। हम अपना पानी देते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, हमें वापसी में क्या मिलता है? टनल, ड्रग्स, टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, गोली। तो पानी भी दे हम और खून भी हमारा बहे, कैसे पॉसिबल है? हमें भी तो पानी चाहिए ना। हम उनको 80% पानी देते हैं पाकिस्तान को, वो हमें बदले में क्या देता है? क्या टाक और टेरर इकट्ठा चल सकता है? एक आदमी आपको गोलियां, निहत्थे शहरियों को भी मारे और बात भी करे, कैसे पॉसिबल है? आप ही बताइए। पानी भी हम दें उनको और खून भी बहाए, पॉसिबल है?